बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर में यौम आज़ादी की तैयारियाँ जारी हैं। यौम आज़ादी के हवाले से तक़रीबात का इनेकाद किया जाता है। आज कराची की आवाज़ में हम आपको दिखाएंगे कि किस अंदाज में यौम आज़ादी की तैयारियाँ जारी हैं। कराएंगे बच्चों से बात, कराएंगे उन मखसूस और ख़ास बच्चों से बात कि जो मुझसे और आपसे ज़्यादा समझदार है। मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से कि जिसका नाम ही यूसुफ पाकिस्तानी है। क्या कुछ हो रहा है, किस अंदाज में तैयारियां की जा रही हैं, आज के प्रोग्राम में ख़ास आपको वो तमाम तर चीज़ें दिखाएंगे कि आज़ादी क्या है, बच्चों से जानेंगे। क्योंकि अक्सर बेशर आप देखते हैं कि हम बड़ों से सवाल करते हैं, बड़ों से बात करते हैं, वो भी करेंगे, लेकिन बच्चे क्या समझते हैं कि आज़ादी क्या है, बच्चों से बात करेंगे और थोड़ा सा अंदर की तरफ आएंगे कि जहाँ पर बच्चे जो है वो बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त ये क्लासरूम है और यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब? ठीक है, तो अब बच्चों से यहाँ पर बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीशा। क्या? अलीशा। आवाज़ आ रही है इसकी? नहीं ना, जोर से बोलो। अलीशा। अलीशा। अलीशा, ये परचम मुंह में नहीं लेते, या हाथ में थाम के रखो और ये मुझे बताओ कल क्या है? कल पाकिस्तान का दिन है। कल 14 अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। ओए, किसने किया था? कायदे आज़म। कायदे आज़म ने आज़ाद कराया था। यस। बड़ों के क्या करना है? बड़ा हो के डॉक्टर। आज़ादी एक ऐसी नेमत है जो मैं समझता हूँ आप इनको कैसे समझाएंगे, मुश्किल तरीन काम है इनको समझाना। पहली चीज़ ये कि अभी तो ये लर्निंग पर्पस में हमारा काम ये, पहले हम इनसे इतना इनको कॉन्फिडेंट दें, चाहे वो गलत बोल रहे सही बोल रहे, क्योंकि अभी इनका लर्निंग बेस है। अभी ये धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे, गलत भी सही भी, लेकिन हमारा काम है इनको तक पहुंचाएं चीज़ें। तो हमारा बेस्ट रहता है कि हम इनको कहीं ना कहीं चीज़ें समझाते रहें और ये समझते भी हैं और उनको कॉन्फिडेंट दें। इनको ये बताते हैं कि बेशक अगर आप गलत भी बोलें, आप बोलें, कॉन्फिडेंस से बोलें। जब एक बार गलत बोलेंगे, नेक्स्ट टाइम दे विल बी डू द करेक्ट। तो यही चीज़ें हमारा बेस्ट होता है कि हम इनको हर चीज़, हर दफ़ा नई नई चीज़ें सिखाएं और नई नई चीज़ें बताएं। इशारे कर रहे हो तुम पीछे से हैं। अच्छा, मुझे बताएं, जब मैं कहता हूँ आज़ादी तो आपके दिमाग में क्या ख्याल है? दिमाग में ख्याल जो मेरे अबाउट माई थॉट्स आज़ादी इज़ लाइक दैट कि आप एज अ गर्ल इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग सो आप बिला झिझक कर सको। आपको ये सोचना ना पड़े इफ़ आई एम डूइंग दिस सो आगे से मुझे क्या रिस्पॉन्स आएगा एज अ गर्ल। सो आज़ादी इज़ दैट कि जब आप कोई भी चीज़ करना चाहो, आप कुछ भी बनना चाहो, तो आप पर रिस्ट्रिक्शंस ना हो। आज़ादी क्या है? पाकिस्तान इस दिन आज़ाद हुआ था और बहुत से जान गए थे इस दिन, और बहुत से कायदे आज़म ने बहुत से जंगें लड़के ये पाकिस्तान आज़ाद करवाया था। यानी बहुत कुछ हुआ था जिससे अपने जैसे माँ से बेटे अलग हो गए थे, बहुत लोग अलग हो गए थे। जैसे इस जंग में बहुत सारी खून बहे थे और बहुत लोग जैसे शहीद हो गए थे, आर्मीज़ वगैरह। एंड हम इस पाकिस्तान आज़ादी को बहुत खुशी से मनाते हैं ताकि वो हमेशा आज़ाद रहे। अच्छा, मुझे बताएं, फातिमा जिन्ना को कोई जानता है, उनके किरदार को कोई जानता है? आप जाने, आपको थोड़ा सा यहाँ आना पड़ेगा क्योंकि मैं वहाँ नहीं आ सकता। आप यहाँ आइए प्लीज़, थोड़ा सा यहाँ आ जाएं। देखिए, जब ख़वातीन से बात हो रही है, जब सनफ़ नाजुक से बात हो रही है, तो फिर फातिमा जिन्ना की बात हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल। आपने कहा फातिमा जिन्ना के बारे में आप जानती, क्या जानती हैं? फातिमा जिन्ना कायदे आज़म की बहन थी और उन्होंने कायदे आज़म को बहुत सपोर्ट किया था। उन्होंने बहुत मेहनत की थी, औरतों को बहुत उन्होंने औरतों की मदद की थी, उन्हें सपोर्ट किया था, उन्हें बताया था कि आज़ादी क्या है और ये वो हम आज़ाद होंगे। लोगों को बहुत मदद की थी, मर्दों की, सारी औरतों ने की थी और उन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया, वो बहुत अच्छी थी। हाँ, ये सबसे अहम बात कि उन्होंने बहन होने का हक अदा किया, अपने भाई को सपोर्ट किया। नगमा आता हूँ, नगमा थोड़ा सा गुनगुना दें, बच्चे देख लेंगे। बिल्कुल सर, आसान। आप, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप देखिए, आप लोग भी पढ़िएगा साथ साथ। बहुत ही खूबसूरत नगमा जो हम अक्सर शुरू से सुनते आ रहे हैं। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी जलता रहे, ये आरवा
दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल। अच्छा, एक नारा जो शायद आप लोगों को याद हो, पाकिस्तान जिंदाबाद तो हम कहते ही कहते हैं, लेकिन एक नारा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने लगाया था, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तो मैं बोलूँगा पाकिस्तान और आपने क्या बोलना है? हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। सबसे पहली चीज़, चूँकि जाहिर सी बात है इस उम्र में नहीं है कि इनसे तवक्कात रखी जाएंगे कि सवाल का प्रॉपर जवाब देंगे। मैं जब आपसे बात करता हूँ कि आज़ादी, तो मुझे बताइएगा कि क्या दिमाग में आता है, और कोशिश करें आसान लफ्ज़ों में बता ताकि ये बच्चे समझ सकें। आज़ादी जो है ये है कि हम लोग, जैसे हम लोग मुसलमान हैं, अपने अहकामात जो हमारे दीनी अहकामात हैं, और अगर हम अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसको करने के लिए हमें मुकम्मल आज़ादी और हमें मुकम्मल सपोर्ट किया जाए, इसको कहते हैं आज़ादी। लेकिन जब बरसगीर में थे, पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले हिंदू, मुसलमान, सिख ये 3 अक़वाम एक साथ रहती थी, और 1857 में अंग्रेज़ों ने इन पर हुकूमत की थी। उससे पहले मुसलमान हुकूमत करते थे, और इंडिया और पाकिस्तान ये इकट्ठा था, इसे बोलते थे बरसगीर। और बरसगीर पर पहले मुसलमान हुकूमत करते थे। 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों ने आकर कब्जा कर लिया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हुकूमत किनसे ली थी? मुसलमानों से। तो उन्होंने अब मुसलमानों से तमाम अख्तियारात छीन लिए, ना तो उन्हें मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी गई, और ना ही माशरती आज़ादी दी गई, और ना ही समाजी आज़ादी दी गई, और उन्होंने तमाम अख्तियारात हिंदू और सिखों को दे दिए। इस बात को जब हमारे रहनुमाओं ने महसूस किया, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो हमें गुलाम कौम हो जाएंगी। बहुत खूबसूरत बात की आपने, और तारीख़ी पस मंज़र से बात की आपने। 1857 का जिक्र किया। मुझे ये बताएं, मैं समझना चाहता हूँ और शायद मैं जानना भी चाहता हूँ कि जब मैं बात करता हूँ हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश राज की, तो मुझे बताएं कि दरअसल हमने आज़ादी हासिल किससे की? आया अभी कुछ लोग ने कहा कि हमने हिंदुओं से आज़ादी हासिल की, शायद तारीख़ कुछ और कहती है। मुझे बता, हमने आज़ादी हासिल किससे की? हम लोगों ने आज़ादी बेसिकली अंग्रेज़ों से हासिल की थी। ये कहने के लिए वो हमारे ऊपर रूल करते थे, हुक्मरान थे हमारे, और उन्होंने तमाम अख्तियारात हिंदुओं को दिए हुए थे। क्या हुआ था कल? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। और कुछ पता है इस बारे में? 14 अगस्त खुशी का दिन होता है। 14 अगस्त खुशी का। कपड़े ले लिए आपने, तैयारियां कर ली हैं? क्या क्या लिया? ले लिए मैंने, चूड़ियाँ ली और कपड़े लिए। चूड़ियाँ ले लिए, कपड़े लिए। कहीं जाने का प्लान है कल? कहाँ जाना है? पार्क। पार्क जाना है। पार्क में आज़ादी मनाने। ठीक है, आप बैठे हैं। अच्छा, अब ये बताएं, झंडा बेटा सही से पकड़ो, झंडा इस तरह नहीं पकड़ते। अब मुझे बताएं, आप में से जो है वो मिली नगमे किसको आते हैं? कोई है जो थोड़ा गुनगुना सकता है? आप गुनगुना सकते हो? गाना नहीं, गाना नहीं, गाना। हाँ, पाकिस्तान आ जाओ, आ जाओ, आज इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पाकिस्तान का गाना गाएंगे। चलें भाई। दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। भाई सब मिलके गा लो यार, इसके साथ सब मिलके गा लो ना, सब इसके साथ गा लो। चलो। दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। ये दोस्त जमीन और आसमां के सेवा जाना कहाँ, हिलती रहे रोशनी, फैलती रहे ये प्राण दुआ। दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। आज मैं जिस हस्ती के बारे में बात करूंगी वो है कायदे आज़म। आपकी सखावत और शजाअत, हिकमत और अदालत, शफात और रहमत, फ़हम और फरासत, गर्ज किस सिर्फ पे ज़ाहिर ख्याल किया जाए। आपकी तो एक एक अदा पर कुर्बान होने को जी चाहता है। आपकी शख्सियत आला मर्तबत आली शान थी। आपने खून के प्यासों को भाई भाई बना दिया, जुल्मत और जहालत में डूबे हुए लोगों को तहजीब और शादी का गहवारा बना दिया।
जुल्म की जगह इल्म को फ़रोग़ दिया, जुल्म का खात्मा करके निज़ाम अदल बर्पा किया। बनते हो वफ़ादार तो वफ़ा करके दिखाओ, बनते हो वफ़ादार तो वफ़ा करके दिखाओ। कहने की वफ़ा और है, करने की वफ़ा और है। अब अखलाकी, सियासी, तमदनी, तहजीबी, रूहानी हर लिहाज से इंसान का शहराजा बिखर चुका है। मौत का अफरियत मुँह खोले चला आ रहा है। कोई राह निजात, कोई तरियात, कोई तवानाई नज़र नहीं आती। नज़र आती है तो सिर्फ उम्मीद की किरण नज़र आती है, और नज़र आता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन और आपकी तालीमात है। खिलाफे राह पैगंबर कदम जो भी उठाएगा, खिलाफे राह पैगंबर कदम जो भी उठाएगा, कोई रास्ता ना देखेगा, कोई मंजिल ना पाएगा। बहुत ज़बरदस्त, ताली बजा लो भाई। अब इसमें तो पैसे नहीं लगते। ये है जनाब, और जनाह की बात होगी तो खुलकर बात होगी। जब खुलकर बात होगी तो फिर डंके की चोट पर बात होगी कि आज ये कौम जो है वो अपना लीडर तलाश कर रही है। ये सिलसिला है जनाब। और अब इस क्लास में चलेंगे और बच्चों से बात करने की कोशिश करें। सलाम वालेकुम मैडम, मैं आ जाऊँ? अब मैं अब आ जाऊँ, अंदर आएंगे ज़रा। अब मुझे सबसे पहले बताएं कि आपका कौन सा बच्चा होनहार है बहुत ज़्यादा? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी टीचर ने आपका नाम लिया है। अब सही, अब मुझे बताएं कल क्या दिन है? कल 14 अगस्त का दिन है। क्या हुआ था, कुछ याद पड़ा? 14 अगस्त वाले दिन वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश। किसने बताई ये बात आपको? मेरी उस्ताद ने। ज़बरदस्त, बेहतरीन बात बताई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद। इतना गुस्से में क्यों देख रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? उसे हुसैन। कल क्या हुआ था? कल 14 अगस्त है, कल यौम आज़ादी का दिन था। कल यौम, अच्छा तैयारी किस किसने कर ली है? आपने क्या क्या लिया? बहुत सारी चीज़ें, कपड़े बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें तो मेरे पास भी हैं। कपड़े लिए, बैच लिया, झंडा लिया। और कल की क्या तैयारियां हैं? कुछ है? कहाँ जाना है? कल लाइटें देखने जाएंगे। क्या देखने जाना है? लाइटें देखने जाना है। लाइट ये देख लो, मेरे पास लगी हुई है। अच्छा, आप मुझे बताएं, किसी को कुछ गुनगुनाना आता है? कोई मिली नगमा आता है? आपको आता है? आ जाएं, बाहर आ जाएं। पक्की बात है ना? आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं, टाइम बहुत कम है। अच्छा, ये आपकी दोस्त है? अब ये कुछ भी पढ़ लेना तो आपने साथ देना है इसका, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम रखा हुआ है आपने? कायनात। कायनात, बहुत बेहतरीन नाम है कायनात। क्या आता है आप? क्या गुनगुनाएंगी? सॉन्ग। शुरू करें। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमां जिनके सिवा आना जहां, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवा, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। बैठ के लगा लो। पाकिस्तान पाकिस्तान, जोर से जान लाओ। पाकिस्तान पाकिस्तान। अब मैं बोलूंगा पाकिस्तान या आपकी दोस्त बोलेगी पाकिस्तान, और आपने क्या बोलना है? हमेशा जिंदाबाद पाकिस्तान पाकिस्तान। बहुत ज़बरदस्त, इसमें आवाज़ निकल रही है सबकी, वैसे नहीं निकलती। मैम, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है, जाहिर सी बात है जब आप छोटी रही होंगी और कभी ना कभी मैं भी छोटा रहा, अभी भी हूँ छोटा, कभी कभी मैं भी छोटा। अच्छा, वो दिन आज़ादी का एक अलग ही दिन होता था, छुट्टी होती थी, बाहर होते थे। आज वो जज्बा, वो शौक़, वो ज़ौक़ कम होता जा रहा है। जी, आज की जो हमारी जनरेशन है उसमें बिल्कुल भी शौक़ और जज्बा नहीं है। आई थिंक मुझे ये लगता है कि हमने बच्चों को एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान ले गए, जैसे मोबाइल हो गई, अदर एक्टिविटीज़ हो गई, तो आई थिंक इसलिए बच्चे इसकी तरफ बहुत रुझान कम है। चलें, क्या आता है? दिल दिल पाकिस्तान के अलावा कुछ आता है?
वही आता है? शुक्रिया पाकिस्तान आता है? शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। आवाज़ निकालो जो आपको ज़्यादा आता है ना, भले दिल दिल पाकिस्तान आता हो। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। अच्छा ये बताएं, कल आप लोगों ने आप स्कूल में केक कटिंग हुई थी, सेरेमनी हुई थी, किसी ने स्पीच वगैरह नहीं की यहाँ पे? किसने की थी? क्यों नहीं हुई? बोलो, और किसी ने की थी? तुम भी बड़ी क्लास के हो भाई, आपको क्या आता है? सर मिली नगमा आता है। अच्छा सबने साथ देना है इसका, ठीक है? शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। मिट्टी के तावीज़ बना के नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से हाथ छुरा के तेरे सारे हाथ बचा के बस इतना कहने आए हैं शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। इस वक्त मेरे साथ स्कूल के जो प्रिंसिपल रूह हैं रवां कह लें वो मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जब मैं बात करता हूँ आज़ादी की तो पहला जो ख्याल आता है वो क्या आता है? देखिए मेरा ताल्लुक जीपीएस स्कूल एंड कॉलेजिएट से है। बेसिकली मैं पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का भी सदर हूँ। तो जब आज़ादी की बात की जाए तो हमें यही एक सोच मिलती है कि जिस मुल्क में हम आज़ादी के तौर पर रह रहे हैं यहाँ पर हमें किसी की ग़ुलामी नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। जाहिर सी बात है किसी मुल्क की कोई मुल्क हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता, कोई मुल्क हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब हमारी कुर्बानियों का नतीजा है। हमारी पाक अफ़वाज हमारे शाना बशाना खड़ी हुई है और यही सबक हम बच्चों को देते हैं कि आप जिस मुल्क में आज़ादी के तौर पर रह रहे हैं, देखिए हमें सिस्टम के साथ अगर हम बोलते हैं कि कहीं इख्तलाफात होता है मगर हमें कभी अपने मुल्क के साथ इख्तलाफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुल्क हम सब के माँ बाप की कुर्बानियाँ, दादा और अजदाद की कुर्बानियों के बाद हमें हासिल हुआ है। अच्छा ज़की साहब, चूँकि तारीख़ी बात होती है तो बड़ी पेचीदगियाँ होती हैं, जाहिर सी बात है आप इस उम्र में समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो ये मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ 1 to 8 की बात कर लें तो या 1 to 10 की बात कर लें, इस दौर में थोड़ा सा मुश्किल होता है इनको फीड करना। किस तरीके से बच्चों को ट्रेन किया जाता है, क्योंकि जो कौमें अपनी कुर्बानियाँ भुला देती हैं, अपनी यादगार भुला देती है, वो कौम नहीं कहलाती। तो किस तरह से बच्चों को फीड करना? देखिए बच्चों को फीड करना आजकल नो डाउट बहुत टफ है। आजकल जो दौर चल रहा है बच्चे दूसरी तरफ गेमिंग्स, मोबाइल फ़ोन्स उसमें अटैच हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है, हमारी टीचर्स की कोशिश ये होती है कि जब बच्चा बेस पर हो, 1 क्लास में हो, तो उसको मुल्क के से मोहब्बत, मुल्क के बारे में, मुल्क के जो हमारे लीडर्स हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, सर सैयद ख़ान, इन लोग के बारे में नॉलेज दी जाए, मुल्क के बारे में बताया जाए कि हमें अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए, कितना उसके लिए हमें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े, तो कोई हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। लास्ट मुझे बताइएगा क्या पैगाम है 14 अगस्त के मौके पर, आज़ादी का दिन है, क्या पैगाम देंगे? बच्चों की तो आपने बात की, मैं चाहूँगा ख़ासकर वो नौजवान कि जिसको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क का असासा करार दिया था, क्या पैगाम? देखें 79 यौम आज़ादी मना रहे हैं, तो मेरे लिए सबके लिए यही वो पैगाम है कि देखें सब मिलजुल कर आपस में रहें ताकि इत्तेहाद सबसे मेन है।
वक्त मेरे साथ जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो मौजूद हैं, एस एम निशात साहब। जब जश्न आज़ादी की बात की जाती है, यौम आज़ादी की बात की जाती है, जहां हम आपने देखा कि किस तरीके से हमने बच्चों से बातें की, तो वहीं अब ये भी फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस जो मौजूद हैं, जो इस वक्त ये कह लें कि मुल्क में कोई भी आफत आ जाए, कोई भी परेशानी लाहक हो जाए, सरकार से पहले जो है वो ये तमाम तर ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हुई दिखाई देती हैं। बात करेंगे सर, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया, इवेंट आप सजा रहे हैं पूरा। सबसे पहले तो मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बताइएगा, दूसरा मुझे बताएं कि जब मैं कहता हूँ लफ्ज़ आज़ादी, क्या दिमाग में आता है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। मेरा ताल्लुक़, मेरा नाम एस एम निशात है, मैं एसोसिएशन ऑफ द फिज़िकली हैंडीकैप एडल्ट, और आज हम 69वां जश्न आज़ादी के साथ साथ हमारे इदारे के भी 50 साल हो गए हैं, तो APHA के गोल्डन जुबली भी साथ साथ हम मना रहे हैं। तो आज़ादी का मतलब ये होता है कि हम अपने हिस्से का पाकिस्तान जो यहाँ लेके आए हैं, जो हमने बनाया, उस पर हम क्या हक अदा कर रहे हैं। देखिए, बाज़ औक़ात आमतौर पे आज़ादी का मतलब ये नहीं कि रोड पे खड़े होकर के आप कुछ भी कर लें। अपनी ज़िम्मेदारी के साथ इस मुल्क के लिए काम करें और पाकिस्तान के लिए, और जहाँ जहाँ गैप है हर चीज़ में हम गवर्नमेंट को ज़िम्मेदारी ज़रूर ठहराते हैं। और बिलहसुल पाकिस्तानी, मैन हसुल शहरी पाकिस्तान, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपना रोल अदा करें। और इसी तरीके से देखते हुए जब हमने देखा कि स्पेशल बच्चे हैं और उनको ज़रूरत है स्पेशल एजुकेशन की, उनको ज़रूरत है स्पीच थेरेपी की, उसको ज़रूरत है रिहेबिलिटेशन की, तो हमने, हमारे इदारे ने, जो कि एक NGO है, प्राइवेट NGO के हेल्प एंड सेल्फ बेस पर, उनको जमा किया। और हमारे पास आज तकरीबन 100 के करीब बच्चे हैं, जिसमें मेंटली जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या जहनी माजूर बच्चे जिसे हम कहते हैं, तो वो बच्चे, उनकी यहाँ पे रिहेबिलिटेशन भी होती है, स्पीच थेरेपी, फिजियो, उसके अलावा उनकी यहाँ स्कूलिंग भी होती है, उनके यहाँ स्पोर्ट्स भी होता है, और ताकि वो माशरे में ऑनरेबल शहरी बन सकें। और आपने रिहैब की बात की, एक मुश्किल तरीन लम्हा है, जाहिर सी बात है, और उसमें अगर लफ्ज़ आज़ादी बताना हो या फिर ये समझाना हो कि यौम आज़ादी दरअसल है क्या, जद्दोजहद थी क्या, मुश्किल होता है समझाना। देखें, हर चीज़ के पीछे एक पैशन होता है। अगर हमारा पैशन है, हमारा लव है कि हमने ये काम करना है, हमारे इस इदारे में सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव हमारे हैं या हमारे मैनेजिंग कमेटी हैं, सब दे ऑल आर पर्सन विद डिसेबिलिटी, सब व्हील चेयर पर या डिसेबल हैं। तो जब आदमी में खुद कोई दर्द होता है तो वो उस चीज़ को लेके आगे लेके चलना चाहता है। इसीलिए आप देखें कि हमने जब महसूस किया कि डिसेबिलिटी के फील्ड में बहुत फ्लॉ है या बहुत कमी है, इससे पहले कि हम गवर्नमेंट से शिकायत करते, हमने अपना काम खुद करना शुरू कर दिया। और हमने इसको शुरू में, जैसे बड़े लोगों के लिए हमने रिहैब सेंटर, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, आर्टिफिशियल लिम्ब पे काम किया। मगर जब हमने देखा हमारे पास जहनी माजूर बच्चे आ रहे हैं, तो हम इससे पहले कि गवर्नमेंट से शिकायत करते, हमने उसके लिए खुद सेटअप डाला। क्योंकि आज़ादी की बात यह है कि हम अपना क्या दे सकते हैं, अपना फ़र्ज़ पूरा करें। तो वो हम अल्लाह ने हमसे लिया, क्योंकि डिसेबिलिटी हमारी फील्ड है, हम सब डिसेबल लोग हैं। तो उस पेन को समझते हुए हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को पर काम कर रहे हैं। और उस बच्चे को, उन पेरेंट को भी हम हौसला दे रहे हैं कि ये बच्चे फरिश्ते बच्चे हैं और अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है, इनको हम एम्पावर कर रहे हैं। किस्सा मुख्तसर कि अपने हिस्से की जो शमा है वो खुद रोशन करनी थी, रोशन कर ली है, और अब ये जो शमा है ये यूं ही परवान चढ़ती रहेगी। आज़ादी का दिन है, सेलिब्रेशन हर जगह हो रही है, सब हिलाली परचम चारों तरफ लहराते नज़र आ रहे हैं, जोश है, जज्बा है, क्या पैगाम देंगे? देखिए, आज़ादी का दिन है, जोश और जज्बा है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अपने हिस्से की शमा जलाएं, अपने हिस्से का काम करें। ये मुल्क है तो हम हैं, मुल्क आज़ाद है तो आज आज़ाद हम जी रहे हैं। आज गज़ा और फ़लस्तीन का हाल देख लें या दूसरी जगहों का हाल देख लें, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद शहरी हैं, आज़ाद सांस, शहरी में सांस ले रहे हैं, हम अपनी सांस आज़ाद ले रहे हैं और अपने हिस्से की शमा ये जला रहे हैं कि हम कंप्लेन नहीं कर रहे, हम अपना हक अदा कर रहे हैं। तो यही आज़ादी का सही मतलब है कि अपने हिस्से की आप शमा जलाएं। और आखिर में एक नारा जो अब तक़वियत इख्तियार कर गया, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान जो है वो हमेशा जिंदाबाद। एक और ख़ातून मेरे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आज़ादी बचपन से लेके अब तक सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं, क्या वजह है कि जो वक्त आगे जाता जा रहा है, पाकिस्तान बड़ा होता जा रहा है, जोश जज्बा कम होता जा रहा है? आप इसको कम होना कहेंगे। मेरा नाम कनी सैयदा इकबाल है, मैं APHA की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हम तो आपकी इस बात से एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो आजकल देखा है, पहले जिस तरह से सेलिब्रेशन होती थी, अब तो मेरा ख्याल से पूरा मुल्क बाहर आ जाता है। हर बंदा चाहता है कि वो जश्न आज़ादी के हवाले से ड्रेसिंग करे, उसको सेलिब्रेट करे, लोगों को बताए कि पाकिस्तान हमारा किस तरह आज़ाद हुआ। बच्चों में अवेयरनेस आ रही है, क्योंकि मुख्तलिफ टैबलोज़ के ज़रिए, स्कूलों में फंक्शन के ज़रिए बच्चों को अवेयरनेस दी जा रही है। आपसे सवाल पूछने का मकसद ये था, बताना मैं किसी को ये चाहता था कि जो ताक लगाए बैठते हैं कि पाकिस्तान इधर से उधर हो तो हम इस पर काबिज़ हो जाएं, एक जवाब जो है बुनियानु मरसूस में हमारी पाक अफवाज ने दिया था। उसके बाद की दूसरी आज़ादी है, तो फिर एक दफ़ा जवाब देना, तो उनको जवाब दे रहा था कि हम आज भी मुत्तहिद हैं। और यही वजह है, आप यहाँ पर देखेंगे कि आप चूँकि ये इदारे में आए हैं जहाँ पर के PWDs जो है वो मिल के इसको सेलिब्रेट करें। अभी आप देखेंगे वॉक अ कॉज होगी, हमारे टैबलोज़ होंगे जिसमें कि बच्चे मुख्तलिफ परफॉर्मेंस से बताएंगे कि पाकिस्तान की आज़ादी हमने जो हासिल की है, उसको ना सिर्फ हासिल किया है बल्कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मजबूत और मुस्तहकम मुल्क बन के दुनिया के सामने आए। मुझे तो फ़ख्र है अपने पाकिस्तानियों ने, बिल्कुल फ़ख्र होना चाहिए, सबको फ़ख्र है। पाकिस्तानी आप बताएं, चूँकि ये वो तबका है, अगर मैं मेरी बात आपको गिरा गुजरूँ तो मैं उसके लिए पहले से माजरत, क्योंकि ये वो तबका है जिसको शायद मखसूस तबका या मखसूस लोग जो है वो उस निगाह से देखते हैं कि शायद जिसे मैं कहूँ कि हिकारत की निगाह से देखा जाता है। मुझे बताएं, फ़ख्र तो आपको भी है और जिस अंदाज़ में आप गुफ्तगू कर रही हैं मालूम पड़ता है कि जोश भी है और जज्बा भी है। अच्छा, आपकी ये बात मेरा ख़्याल से कि यहाँ पर जब आप देखेंगे ना तो इसको आप डिनाई करेंगे कि हमारे यहाँ इसको ये नहीं समझा जा रहा है। यहाँ पर नॉर्मल लोग भी हमारी वॉक में शामिल होंगे, आम पब्लिक भी होगी, हम लोग भी होंगे। हम जिस तरह से वॉक में आप देखिएगा बच्चे नारे लगा रहे होंगे, गिरते पड़ते व्हील चेयर पे, आपको एक पता चलेगा कि हम सब इकट्ठा हैं। मतलब एक नॉर्मल से मुराद ये है कि देखें, एक डिसेबिलिटी जो होती है ना वो बज़ाहिर होती है, लेकिन आप बज़ाहिर दिखने वाली चीज़ को मत देखें। आप ये देखें कि एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा एक डिसेबल जो है काम कर रहा है। वो मतलब आप यहाँ जितनी भी ख़वातीन को देखें, जेंट्स को देखें, जिसको भी देखें, वो अपनी पूरी पावर के साथ जोर लगा के ये चाह रहा है कि मैं आगे होके ये बताऊं कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मेरे अक़ब में आपको बच्चे कह लें, बड़े कह लें, वो दिखाई दे रहे होंगे। अब मैंने जिस तरीके से सवाल किया था कि मुआशरे के अंदर जो है वो यकीनन एक अलग निगाह से देखा जाता है, लेकिन ये तमाम तर लोग जो मेरे पीछे मौजूद हैं ये ख़ास लोग हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से भेजे गए वो ख़ास बंदे हैं कि जिन्हें शायद इस बात का इल्म हमसे ज़्यादा है कि वो यहाँ क्यों भेजे गए। और जब बात हो आज़ादी की, बात हो हिजरत की, यानी कि बात हो मेरे और आपके आबाओ अजदाद की, तो यकीनन ये वो लोग हैं कि इनके भी लोगों ने हिजरत की होगी और इनके बड़ों का खून भी इस मिट्टी में शामिल है। मेरे साथ जो टीचर हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कितना मुश्किल होता है ये मरहला। एक तो रिहाब वैसे ही मुश्किल तरीन काम, और फिर इनको ये समझाना कि यौम आज़ादी क्या है। अस्सलाम वालेकुम, I am Ma'am Qamar Sultana from APHA School and Rehab Center, Association of Physically Handicapped Adults। इधर हम सरंजाम दे रहे हैं, लास्ट 20 ईयर्स से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं बच्चों में। हमारे स्कूल में डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको हमने बहुत इंडिपेंडेंट बनाया है। जब ये बच्चे आए थे बहुत छोटे थे, कुछ नहीं आता था, लेकिन माशाल्लाह आज इनके पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं और वो गवाही दे सकते हैं कि इनके बच्चों में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। सेकंड, हमारे पास जो डिसेबिलिटीज़ हैं बच्चों की वो है डाउन सिंड्रोम, ऑटिज़म, MR, CP, ID, ADHD। ये बच्चे जो हैं हमारे पास ज़ेर तालीम भी हैं और इनकी
थेरेपीज़ भी हो रही हैं। थेरेपीज़ में हमारे पास स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ओटी एंड बिहेवियर थेरेपी होता है, और सेंसरी भी होते हैं जिनके सेंसरी इश्यूज़ होते हैं। और सबसे मेन है स्पीच एंड बिहेवियर। जब तक कि बच्चे में स्पीच नहीं आएगी वो अपने फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करेगा। सेकंड, हमारे पास बच्चों को रिमेडियल के साथ साथ आउटडोर विजिट्स भी कराए जाते हैं, जिनमें हम बच्चों को, और दूसरे इवेंट्स भी होते हैं बच्चों के, जैसे मदर्स डे हो गया, अब आप आज आए हैं इंडिपेंडेंस डे पे, तो बच्चों में आप देख रहे होंगे कितनी ड्रेसिंग सेंस है कि वाइट एंड ग्रीन पहनना है, फ्लैग का कलर हमारा वाइट एंड ग्रीन है। लिहाजा इन्होंने बहुत जोश व खरोश से लास्ट 15 डेज से बच्चे तैयारी कर रहे हैं और बहुत इन्जॉय करते हुए तैयारी करते हैं, थकते नहीं हैं, कहते हैं और प्रैक्टिस करें और अच्छा करना है। सेकंड ये है कि पाकिस्तान का एक जज्बा जो इनमें है ना, वो हमसे बेहतर इनमें पाया जाता है, बहुत जोश व खरोश। मुझे बताइएगा, अभी अगर मैं एक मेन बात कहूँ, कोई फ्लैग अगर नीचे पड़ा हो, गलती से गिर गया हो, फ़ौरन उठाते हैं और उसको ऐसे चूमते हैं। मतलब इनको ये सेंस है कि ये एहतराम वाली चीज़ है। अभी जैसा आपने कहा कि ये तैयारियां पिछले 15 दिनों से कर रहे हैं, अभी अगर इनसे कोई बात करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं? जी, ये नेशनल सॉन्ग सुना सकते हैं। मुर्तज़ा आइए, आप लोग अंजलि से आइए, तिलावत करते हैं। नेशनल टैबलो इन्होंने तैयार किए हैं, 2-3 टैबलो से परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप इनसे सुन सकते हैं। तो अभी नेशनल सॉन्ग किसी को, किसी मिली नगमा, तो उनको बोलें। सायरा आपसे दिल दिल पाकिस्तान सुनाइए। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान, पाकिस्तान ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, पलटी रहे ये रोशनी, चलता रहे ये का आसमां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। ये नारा सब लगा रहे हैं और एक्सप्रेशन ये बता रहा है, एक्सप्रेशन इनके ये बता रहे हैं कि इन्हें सब पता है। मुझे पता है अभी जो दिल दिल पाकिस्तान उन्होंने गुनगुनाया है, कितना टाइम लगा होगा इनको इस बात को समझाने में, बताने में, या कुछ चंद घंटे। माशाल्लाह ये लोग मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग और इतने इंटेलिजेंट हैं कि इनको थोड़ा सा अगर बता दो ना, 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कराओ तो आप देखिएगा। तो मेरी बात दुरुस्त थी कि ये हमसे ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं। माशाल्लाह से 8 क्लास का पढ़ रही हैं, और मतलब इतनी इनको सिर्फ थोड़ा सा इन लोगों का मेंटली तौर पे ये थोड़ा सा इश्यूज़ होते हैं कि ये ADHD हैं, तो इनमें ये होता है कि कोई काम एक मुस्तकिल तौर पे ये लोग नहीं कर पाते, मतलब इनकी जो है ना तवज्जो वो डाइवर्ट हो जाती है, तो इनके थोड़े से ये इश्यूज़ होते हैं। यौम आज़ादी है, क्या पैगाम देंगी, क्या कहना है? यौम आज़ादी में ये पैगाम दूंगी कि हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान, अभी तो खैर वैसे बड़ा ही बुरा हाल में, अल्लाह ताला इसको अच्छा, बहुत अच्छा कर दे, आमीन। और इसकी खुशियाँ, इसकी जो रोशनियों का शहर था ये हमारा जो है ना वो वापस आए। जी जी जी। कि पाकिस्तान का जो मतलब है वो है पाक लोगों की सरजमीन, और जो हम ये सब किताबी बातें हैं इसको हमें अप्लाई भी करना चाहिए कि जो कायद-ए-आज़म ने ख्वाब देखा था, जो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था कि इस वतन को हमें, सच्चे लोगों की सरजमीन है, मेहनत कश लोग हैं, तो हमें एजुकेशन के थ्रू अपने अमन का गहवारा बनाना है, भाईचारगी, इत्तेहाद, तंजीम, ये सब चीज़ें इंक्लूड होंगी तो एक बेहतर मुस्तकबिल हमें बच्चों को देंगे और बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जिंदाबाद। मैं चाहूँगा इनसे भी ज़रा इनको थोड़ा करीब ले आएँ, चूँकि ये इसको बैठा दें, इसको इनको करीब, इनको बोले ना ज़रा नारा शारत लगा दें ज़रा। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें पाकिस्तान मिला, हमें पाकिस्तान मिला, मेहनत करके इसको और आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जज्बा है, ये शौक़ है, ये ज़ौक़ है, और ये वतन से मोहब्बत है। वतन से मोहब्बत लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती, तो ये बात, और मेरी बात पर मोहर जो है तमाम तर लोग लगा रहे हैं। बात करने में तो लुकनत ज़रूर है, लेकिन जज्बा
भरपूर है। इस वक्त यौम आज़ादी के हवाले से तकरीबात का जो सिलसिला है वो जारी है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये मनाजर दिखाए। ये आवाम है शहर कराची की कि जो अपना यौम आज़ादी खुलकर मना रही है और शायद ये पैगाम दे रहे हैं कि हम जो है वो डर खौफ जो है वो किसी का नहीं रखते। कोशिश करेंगे बात करें। इस वक्त मेरे साथ इरफान भट्ट साहब मौजूद हैं। इरफान भाई, सबसे पहले क्या पैगाम है? इतनी बड़ी तकरीब सजा रखी है। देखिए जी, ये पाकिस्तान की मोहब्बत में सारी आवाम आई हुई है। 14 अगस्त का प्रोग्राम जो 2 अगस्त से कंटिन्यू चल रहा था यहाँ पे, और आज माशाल्लाह कंटिन्यू आज चलता ही जा रहा है। गिफ्ट बांटे जा रहे हैं। 14 अगस्त पे चले उम्रे के टिकट हैं, मोटरसाइकिलें बेताजा, सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए कुर्बान। बट साहब, दुश्मन ये समझता है कि हम डरते हैं। ये शोर बता रहा है कि हम डरते किसी से नहीं है, हम अपना दिन जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। क्या पैगाम देंगे दुश्मन को जो ताक लगाए बैठा है? दुश्मन को तो ये देख के शर्मा के मर जाना चाहिए कि ये हमारी आवाम ही काफी है, फौज तो दूर की बात है, हमारी आवाम इनके लिए काफी है। अभी जब पिछले दिनों में जब ड्रोन हमले हो रहे थे तो अवाम का जज्बा आपने देखा था कि अवाम रोडों पे थी कि आए भी हम इसको खुद कराएंगे, फौज पीछे है, पहले अवाम आगे आएगी। आसिम मुनीर के बारे में क्या कहेंगे? फील्ड मार्शल, दुनिया गुनगा रही है। बिल्कुल भाई, ऐसे हाफिज साहब जो है उन्होंने अपना पाकिस्तान में लोया बनवाया, पाकिस्तान का लोया बनाया, अपना भी लोया बनवाया और आर्मी का भी बनाया कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की नंबर 1 फोर्स है। कराची की आवाज़ में जहां हम बात करते हैं लोकल इश्यूज़ के ऊपर, आज का जो प्रोग्राम था वो ख़ास ये था कि जश्न आज़ादी का मौका है और किस अंदाज में ये कराची वाले जो है वो अपना जश्न मनाते और दुनिया को बताते हैं कि ये हमारा दिन है। हमने सुबह आपको दिखाया कि किस तरीके से बच्चों ने जश्न आज़ादी मनाई, मिली नगमे थे, टैबलो पेश किए गए और दुनिया को ये पैगाम दिया गया कि हम अमन पसंद कौम है। जब बात पाकिस्तान की होगी, जब बात अमन की होगी, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कराची की आवाज़ में उस शख्स को ज़रूर दिखाऊं जिसका नाम ही यूसुफ पाकिस्तानी है। मेरे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे और आज बात होगी सिर्फ मोहब्बत की। तो इस वक्त यूसुफ भाई कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सियासी बात कुछ भी नहीं करेंगे, मोहब्बत की बात होगी। 80वां जश्न आज़ादी है, क्या है तकरीबात चल रही हैं चारों तरफ, ये रश लगा के रखा है आपने, क्या बांट रहे हैं इन लोगों को कि ये मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ आपके गुण गा रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, गुण कोई किसी के नहीं गाता और ना कोई किसी को गुण गाने से कुछ मिलता है। जो सच्चाई है वो ये वाली है। अमन सलामती हम सब मांगते हैं, लेकिन अमन सलामती से ज़रा काम नहीं करते और अमन सलामती के लिए मैंने आवाज़ उठाई। सदक़े वाला जो केस था, मैं वैसे ज़ाहिर ना मैं किसी से गाली गलौज से लड़ सकता था, ना मैं लड़ सकता हूँ, और मैंने सदक़े अल्लाह ताला से मांगने शुरू किए कि या अल्लाह मेरे मुल्क में अमन चाहिए, क्योंकि सदक़े का मतलब भी आपको पता है कि सदका रद्दुल बला, सदक़े से अल्लाह ताला परेशानियां दूर करता है। तो मैंने ये वाला सिलसिला शुरू किया और एक बकरे से शुरू किया था। आज अल्लाह पाक ने 2 ऊँटों तक भी पहुँचा दिया और 7 बकरे भी इस दफ़ा, और वो सदका कौम का, फ़ौज का और पाकिस्तान की अमन सलामती का। यूसुफ भाई, ये तो आपकी बात हो गई। अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान। 1947 में देखते हैं कि जब 13 अगस्त है, ख्वाब है कि एक वतन है जो मिलने वाला है। आज 79 साल बीत चुके हैं, उसको वतन मिल चुका है। नफ्सा नफ्सी का दौर है, जोश और खरोश भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कौन ठीक करेगा, कहाँ से जज्बा ये वापस आएगा? उस वक्त जिन्ना साहब मौजूद थे। आज मैं दरवाज़े खटखटा के पूछ रहा हूँ कि भाई कौन आएगा बाहर, कौन वो जज्बा लेकर आएगा? ये जो सब्ज़ हिलाली परचम जिसके लिए मेरे आबा और अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, आपके आबा और अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं, कब तक छोटी छोटी मसाजिद बना के ये जश्न आज़ादी का पैगाम देंगे? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज जो ना हमारे साथ काफ़ी सारे मसले मसाइल, फ़िरके और या पार्टियाँ जो भी अपनी जगह, वो अपनी जगह, वो जमहूरियत का कहते हैं हुसन है वो। लेकिन मेरी जो सोच है वो ये है कि पाकिस्तान को अमन सलामती के लिए वो जो कुर्बानियाँ दी गई थी ना, लोग कटे पिटे और लोगों की इज़्ज़तें और लोगों को पता नहीं क्या क्या कितनी परेशानियाँ। आज बात करना बहुत आसान है, अल्लाह उस बुरे वक्त से बचाए हम सबको कि हमें वो वक्त दोबारा देखना पड़े और जो दोबारा आज की कौम को, मैं नहीं समझता कि आज की कौम वो वज़न बर्दाश्त कर पाएगी। क्यों? हमारे अंदर ईमान के तकाज़े ही नहीं है। उस टाइम पे जो लोग कटे थे ना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए कटे थे, कि आज़ाद रियासत के लिए कटे थे, पाकिस्तान के लिए कटे थे। लेकिन हमें मिल गया पका पकाया प्लेट में। अब जब पका पड़ाया जब मिल जाता है ना किसी को, तो उसकी कदर नहीं होती। इस कौम को जब तक अपने को, ये चाहते तो सारे कि हमारे मुल्क में अमन हो, सलामती हो, रोज़गार हो,
लेकिन आओ ना मिलके एक आवाज़ उठाते हैं। पहले पाकिस्तान को बनाने के लिए लोगों ने कत्ल किए थे या कत्ल हुए थे, आज मैं कहता हूँ आज किसी की कत्ल की भी ज़रूरत नहीं है। आओ पाकिस्तान के अमन सलामती हम सब की ज़रूरत है। अपने झंडे को वापसी थामो और एक अमन का पैगाम लेकर आओ। जब सियासत की बारी आए तो आप सियासत कर लेना। उसके लिए जो जुमला मैं बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, सियासत ज़ात बिरादरी कब्र फ़िरका अपना अपना, लेकिन पाकिस्तान का अमन सलामती सबकी एक है। अगर सबको एक चाहिए सलामती तो पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। यही झंडा है हमारी सबकी बका के लिए, ये कायम है तो इंशाल्लाह सबकी सियासत भी कायम है और सबके फ़िरके भी कायम है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, ये जिस शख्स ने जुमला लगाया था आज पूरी दुनिया उसके गुण गा रही है। और वो दुश्मन कि जो हमें आंखें दिखाया करता था, हमने उसको बताया बुनियानु मरसूस के अंदर कि हम क्या हैं, उस लीडर के बारे में क्या कहेंगे, यानी कि मेरी मुराद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं। आज दुनिया गुन गा रही है और दुनिया इस बात का एतराफ़ कर रही है कि ये जो जर्नल मिला है, इससे पहले ऐसा जर्नल शायद ही कभी मिला हो। देखिए, मैं ज़्यादा हिस्ट्रियाँ तो नहीं जानता, लेकिन मैं मौजूदा हालात की ज़रूर बात कर सकता हूँ। मैं ना कोई हिस्ट्रियाँ मेरे पास है, ना मैंने कोई ऐसी कोई तरीक़े पढ़ी हैं कि मैं किसी के बारे में जानता हूँ, लेकिन ईमान और इंसान की जो यकीन है ना, और उसका जो ज़ाती अंदर है, जो उसका ईमान है, वो बता देता सारा कि मैं इस जर्नल के बारे में या जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में ये बोलता हूँ मैं कि ये बंदा रब रहमान है, ये हाफ़िज़ कुरान है, ये सिपा सलार पाकिस्तान है और ये फ़ख्र पाकिस्तान है। और अमन जिसकी पहचान है और हिम्मत और जुर्रत जिसकी, जो अल्लाह ने इसको हिम्मत और जुर्रत की जो चट्टान है, उसका नाम जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल पाकिस्तान है, जिसने दुनिया में भी अमन पैदा करके दिखाया। अब अल्लाह करे कि हमारे जो अंदर की जो कौम है, हमारे पाकिस्तानी है, जो अपने आप को कहते हैं मैं पाकिस्तानी हूँ, सिर्फ इतना कहूँगा, एक कौम एक फ़ौज एक पाकिस्तान, ये बनेगा तो इंशाल्लाह हम सलामत रहेंगे। रही बात आपकी सियासत की, तो जब वक्त सियासत आए आप कर लेना। और जो पाकिस्तान और फ़ौज आज एक पेज पर नहीं खड़ी होती, तो फिर जो लोग बीच में इसके इंतशार पड़ेंगे बोले करेंगे, तो फिर मैं कौम से कहूँगा कि उन लोगों को पहचानो जो तुम्हें एक पेज पे नहीं आने दे रही और जो तुम्हारे अंदर आके फड्डे फसाद और एक दूसरे को जो बुरा कहलवा रहे हैं। आज वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। अगर पाकिस्तान में अमन चाहिए तो कौम से फ़ौज है, कौम के बच्चे हैं, ये कहीं से इम्पोर्ट किए हुए नहीं है। तो पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान की कौम जब एक पेज पर है तो इंशाल्लाह मेरा और आपका पाकिस्तान भी सदा पाकिस्तान हमेशा रहेगा और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद भी रहेगा। लेकिन कौम के अंदर भी वो गैरत आनी चाहिए। बिल्कुल, गुफ्तगू सुनी और पैगाम यही है, बताना यही चाहते हैं, ख़ासकर उन दुश्मनों को या उन ताकतों को कि जो इस ताक में बैठे हैं कि कब इस पाकिस्तान के अंदर दरार पड़े। एक पैगाम, एक बात आपको वाज़े बताना चाहता हूँ, इस मुल्क में नफसा नफसी का आलम है। जाहिर सी बात है, मईशत जो है वो रोज़ बरोज़ गिरती जा रही है। डॉक्टर परेशान है, इंजीनियर परेशान है, सरमायाकार भी परेशान है। कह रहा था मैं यही बात, तो ताक में बैठे हैं कि हम थोड़ा सा ढीले पड़ें और वो इस वतन अजीज़ पर काबिज़ हो। तो इस बात को याद रखिए कि बुनियानु मरसूस में सुबह का सूरज आता है तो दुश्मन पर हमला करता है। हम वो कौम है कि जो आंखों में आंखें डाल कर बात करते हैं। मैंने प्रोग्राम में आपको दिखाया कि बच्चों के अंदर जज्बा किस अंदाज में, फिर दिखाया कि लोग जो बाहर घूम रहे उसमें जज्बा, और फिर यूसुफ पाकिस्तानी की गुफ्तगू भी सुनाई। पैगाम सिर्फ यही है कि इस परचम के साए तले एक होना पड़ेगा। बातें चलती रहेंगी लेकिन मुत्तहिद रहना पड़ेगा। इजाज़त देंगे, अल्लाह।